गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग सर्किल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर्किल में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम लोग करेंगे। और नाउ क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कह रहा है हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है वो है कि एक हमारा सर्किल दिया है, फिगर बना है, उसके अंदर ये थ्योरम पर बेस है क्वेश्चन। RSPRQ क्वेश्चन कह रहा है आकृति में यानी कि फिगर में एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल R क्या है? 30 डिग्री। तो एंगल S का मान हमको फाइंड करना है। एंगल R हमारा 30 डिग्री दिया है, तो एंगल S का मान हमको फाइंड करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थ्योरम इसमें हम लोग को याद होनी चाहिए। अगर थ्योरम याद नहीं होगी तो हमारा क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है हमको। तो जब हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं एंगल R इज इक्वल टू एंगल S। कैसे? थ्योरम क्या लगी है, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण मीन्स एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, ठीक है। यानी कि एक ये हमारा ये एक लघु वृत्तखंड था, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड था। तो एंगल R हमारा दिया हुआ था 30 डिग्री, तो एंगल S हमको फाइंड करना था। तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल S इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, PQR, ओके। तो अगर ये हमारा जो दे रखा है कि 50 डिग्री, तो हमें शेष चाप पर बने कोण का मान फाइंड करना है। हमको ये वाला कोण फाइंड करना है, ओके। एंगल PRQ फाइंड करना है, ओके। यानी क्वेश्चन कह रहा है if the angle made by the arc to the center in a circle is 50 degree, then what will be the value of the angle made on the remaining arc, ओके। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हमको PRQ ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण शेष अन्य चाप के कोण का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। यानी कि ये वाला कोण कितना होता है उसका, इसका ये चाप पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यानी कि एंगल PRQ इज इक्वल टू 50/2 यानी कि 25 डिग्री, ओके। इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ सर्किल, हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े थे कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, हम लोग कैसे फाइंड करते हैं देखेंगे। एरिया ऑफ सर्किल फॉर्मूला होता है यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल πr², और दूसरा फॉर्मूला था हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था πr² इंटू θ/360, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे इसको एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ नेक्स्ट कहेंगे फॉर्मूला हमारा वृत्त की परिधि,
2 पाई आर, ठीक है, यानी कि सरकमफेरेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा वृत्त त्रिज्यखंड की लंबाई। वृत्त के त्रिज्यखंड की लंबाई, वृत्त के त्रिज्यखंड की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। तो अब इस पर हम लोग कुछ बेस्ड क्वेश्चनों को देखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, एक सर्किल है, उसके चारों ओर एक वृत्त, एक सर्किल है, उसके चारों ओर एक स्क्वायर, एक वृत्त के यानी एक सर्किल के चारों ओर एक वर्ग का निर्माण किया गया है, ए बी सी और डी, ठीक है। इसके चारों ओर एक वर्ग का निर्माण किया गया है जिसकी भुजा क्या है 28 सेंटीमीटर, यानी कि चित्र में वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा कितनी है 28 सेंटीमीटर है। भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि वृत्त का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो भुजा कितनी है, यानी कि साइड हो गई 28 सेंटीमीटर, ओके। और जब भुजा 28, ये जो वर्ग की भुजा है वो 28 सेंटीमीटर है, तो यानी कि जो इसका व्यास होगा यानी कि डायामीटर, तो वृत्त का व्यास बराबर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। भाई इस पॉइंट से अगर हम लोग देखें और इस पॉइंट तक, तो ये अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये व्यास ही तो है जो सेंटर से होकर जाएगा सबसे बड़ा, तो व्यास उसका क्या हो गया, यानी कि साइड इज इक्वल टू वृत्त का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी कि डायामीटर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 28 बटे 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर, ओके। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22 बटे 7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 2 से जाएगा 14 दूनी 28, तो 22 गुणे 28, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ग, जो हमारा सर्किल था उसका हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ये क्या कह रहा है कि त्रिज्या दी हुई है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया हमारा 22 बटे 7। अब 22 बटे 7 करें, यहाँ 3.14 भी यूज़ करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 3.14 यूज़ कर लेते हैं। आर स्क्वायर यानी कि 2.1 इंटू 2.1, तो कितना हो जाएगा 13.8474 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे 2.1 2.1, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना लमसम आएगा ये वृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, सारे क्वेश्चंस के टाइप हैं, यानी कि रेडियस दूसरे वृत्त की त्रिज्या का दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 3 गुनी है, यानी कि 3 टाइम्स है, तब उसका क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, यानी कि कितने टाइम्स होगा। अगर उसकी रेडियस में अगर ये दिया हुआ है रेशियो, तो उसके क्षेत्रफल में यानी उसके जो एरिया है उसमें कितना हमको अनुपात फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, मानेंगे
कि माना एक वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी है, सपोज r1, तो पहले वाले की 3 गुना है दूसरे वाले की, और दूसरे वृत्त की क्या हो जाएगी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारी r2 यानी कि r। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या क्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 3 गुनी, यानी कि अगर इसकी r थी दूसरे वृत्त की तो पहले वाली कितनी हो गई, 3r। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वृत्त की त्रिज्या यानी कि अच्छा, अब यहाँ पर पहले वृत्त की त्रिज्या नहीं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या कह रहा है, उसका क्षेत्रफल दूसरे वृत्त की, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर, तो पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब r1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3r का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा r2 का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 9/1, तो यानी कि उनके 9:1 आया, 9:1। अगर हम लोग देखें तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 9 गुना है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, देखते हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 9 इंटू दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ये हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, यदि वृत्त का व्यास यानी कि डायामीटर की बात हो रही है, यहाँ पर डायामीटर की बात हो रही है, डायामीटर हमारा अगर 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, पहले वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास बराबर 2 इंटू r, रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो व्यास कितना दिया हुआ है 8, तो यहाँ से क्या हमको मिल जाएगा रेडियस, तो r इज इक्वल टू 8/2 4, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, ये r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसका हमको रेडियस मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे फाइंड होता है, क्षेत्रफल फाइंड होता है पाई r स्क्वायर, तो 22/7 पाई का मान, r का मान हो गया 7 इंटू 7, तो 7 कट गया, और 22 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, 7 नहीं है 4 है यहाँ पर, 7 नहीं है 4 आया था यहाँ पर, तो ये कटेगा नहीं, इसको हम लोग फिर से कर देते हैं, तो 3.14 ले लेते हैं, जब ये कट नहीं रहा है तो इंटू 4, तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा ये जो इसकी यूनिट है जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सी यूनिट किसके साथ ऐड हो रही है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दी होगी उसके साथ हम लोग यहाँ पर ऐड करके लिख देंगे, मतलब राइट कर देंगे उसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर होते तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं त्रिज्यखंड से रिलेटेड क्वेश्चन क्योंकि हमारा वो भी जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री के कोण बनाता है, 70 डिग्री का कोण बनाता है, तथा वृत्त की त्रिज्या यानी कि जो उसकी रेडियस है वो क्या है 18 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ तो एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, पाई r स्क्वायर के साथ θ/360 लगाकर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो पाई का मान 22/7 इंटू r हो जाएगा 18 × 18,
ओके। नाउ ये कितना था 70 थीटा और ये हो गया 360। तो इसको जो हम लोग करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा, देखिए 9 से करते हैं 18 से कर देते हैं, 18 4 दूना 36, ये 10 से 10 2 जा और 10 7 जा। नाउ 2 से करेंगे 2 1 जा और ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 11 गुणे 18। ओके, चेक कर लीजिएगा कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 11 गुणे 18, 18 एकम 1 जा 18, ठीक है 18 हो गया, और फिर ये 9 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। अब ये क्या, अभी हम लोगों ने देखा कि ये एरिया निकालना था, हम लोग देखेंगे उसकी जो लेंथ निकालने वाला क्वेश्चन है। लेंथ निकालने वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस चाप की लंबाई ज्ञात करो, उस चाप की लंबाई ज्ञात करो जो उस वृत्त के केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाता है, जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। ओके, जिसकी रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर है। टू पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान है 22/60 इंटू आर का मान हमारा दिया हुआ है 21 इंटू थीटा हमारा 60 अपॉन 360। तो 6 टाइम गया। अब ये 7 3 जा और 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 से 2 कट गया, यानी कि आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर मीन्स ये हो गया हमारा कि ये जो इसकी लेंथ है उसकी चाप की लंबाई। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ सर्कल से रिलेटेड, जो कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इनके अच्छी से इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन में सिर्फ वो डिजिट्स को चेंज करेगा और क्वेश्चन का जो उसको पूछने का उसका वे होगा वो यही होगा, बस उसमें डिजिट्स को चेंज कर देगा। तो आज हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।